हेलो माय डियर, स्वागत है आपका अपने एसआर क्लासेस में। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जो आने वाले ईपी बोर्ड के एग्जाम है, तो क्लास 10th की ये पोइम, इससे पहले 2 पोइमें अपने क्लासेस पर क्वेश्चन आंसर जो है दिया जा चुके हैं। तो उसमें डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइसी, जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की जो पोइमें हैं, उनके क्वेश्चन आंसर आज के सेशन में लेस्ली नूरी की एक बहुत ही खूबसूरत पोइम जो टाइगर ऑफ द जू, इस पोइम के सेंट्रल ऑफ आइडिया एवं जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करिए। जो हम सेशन ला रहे हैं इस समय एग्जाम के नज़दीक, ईपी बोर्ड के एग्जाम नज़दीक हैं, उसी के आधार पर रिवीजन बेस पर पोइमें ला रहे हैं अपनी एसआर कोचिंग क्लासेस में। तो एक बार इन्हें जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं खूबसूरत पोइम। इनका सेंट्रल आइडिया पहले चेक देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सेंट्रल आइडिया क्या है? टाइगर इन द जू। इस कविता में कवित्री जो है प्रदर्शित कर रही हैं कि खूंखार जो जानवर टाइगर आज इस समय चिड़ियाघर में कितना निराशाय हो गया है, असहाय हो गया है, बेचैन है, बिल्कुल अंदर एक मासूमियत छाई गई है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। जो कोई भी समय, हर समय की बात होती है कि इस जंगल में कितना वो खूंखार था इंसान के लिए। आज चिड़ियाघर में उस खूंखार जानवर के लिए देखने के लिए आते हैं। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो ये सेंट्रल आइडिया क्या है कि संक्षिप्त समरी होती है। उस एग्जाम में हम 3 से 4, 5 से 6 लाइनों तक की अपने शब्दों में समरी लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले सेंट्रल आइडिया समझेंगे, उसके बाद पोइम की जो लाइनें हैं उसको समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए क्या है, कवि टाइगर इन द जू, जो टाइगर है, बाघ है, चीता कहाँ है? जू, चिड़ियाघर के अंदर में है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, कविता का सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पर कुछ लाइनें हैं सेंट्रल आइडिया के आधार पर जो हर एग्जाम में आती हैं। एक एग्जाम में हमें किसी कविता का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है, तो हमें उस कविता का सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए संक्षिप्त में 4 से 6 लाइनें, 5 लाइनें अपने शब्दों में लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम उस कविता का सार समझेंगे, कविता का सारांश समझेंगे और कविता की समरी, जो समरी होगी उस समरी को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो इसमें लिखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि कवि इसमें क्या बताना चाहता है तो कवि का उसमें प्रस्तुत करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द पोइट वांट्स टू कन्वे, मतलब क्या कह रहा है, कवि वांट्स मीन चाहता है, टू कन्वे बात करना चाहता है, या कवि कहना चाहता है, बताना चाहता है क्या, दैट इट इज क्रूल टू कीप द विल्ड एनिमल्स। क्या कवि क्या कहना चाहता है, बताना चाहता है कि इट क्या है, इट है ये टाइगर, यह इज क्रूल टू कीप द विल्ड एनिमल, यह जंगली जानवर जो है, अब ये इतना क्रूर जो जानवर था जो आज कहाँ है, इन स्मॉल सेल ऑफ द जू,
स्मॉल मीन्स छोटी, स्मॉल मीन्स छोटी, सेल मीन्स सेल जो दीवारों की बनी हुई कोठरी, जू चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर की जो छोटी छोटी कोठरी होती हैं, उस कोठरी या कोठरी से के अंदर आज क्रूर या क्रूर, इतना क्रूर जो जानवर है वो कहाँ है, उस चिड़ियाघर के अंदर है। और देखिए अबे फ्रॉम देयर, अबे फ्रॉम से, देयर मीन्स उनको नेचुरल हैबिट, जो प्राकृतिक रूप से वो घरों में वो रहते थे, जो उनका प्राकृतिक रूप से रहने का स्थान था, जो प्राकृतिक रूप से रहने का स्थान था जंगल, वहां से, अबे वहां से, दे मीन्स उनको, दे मीन्स वे, अब क्या कर रहे हैं, फील एंग्री, वो दे मीन्स कौन, जो जंगली जानवर कैसा महसूस कर रहे हैं, फील महसूस कर रहे हैं, एंग्री क्रोध, हेल्पलेस असहाय, एंड अनहैप्पी, जो इस समय दुखित हैं, अनहैप्पी हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, फील महसूस कर रहे हैं, एंग्री अपनी नाराजगी महसूस कर रहे हैं, वो मनी मन में नाराज हो रहे हैं, वो दुखित हैं, अनहैप्पी हैं, हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, और एंड और रिमेंबर याद कर रहे हैं क्या, देयर मीन्स अपना, लाइफ मीन्स जीवन, और वो अपना जीवन याद कर रहे हैं, एंड और इन्वायरमेंट पर्यावरण, इन द फॉरेस्ट, और क्या वो जानवर क्या याद कर रहे हैं, वो जानवर याद कर रहे हैं कि हम उस जंगल में, उस पर्यावरण में, उस एरिया का कि कैसा माहौल था, उस समय को वो अपने जू चिड़ियाघर में वो अपने मनी में याद कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया है, इसे अपने शब्दों में लिखना है, तो 4 से 6 लाइनें में एक संक्षिप्त सारांश लिखना होता है या शॉर्ट समरी लिखनी होती है। तो हमने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो इस लाइनों पर आधारित हैं। तो देखिए समझाने का प्रयास करेंगे। ही टॉक्स इन हिज विव्ड स्ट्रीप्स, ही क्या है, ही ये है, क्या है, ही है टाइगर, क्या है टाइगर, ही क्या है, ही टाइगर है, स्टार्क्स इन हिज विव्ड, स्टार्क्स मीन्स चमकीली, चमकीली, और स्ट्रिप्स मीन्स स्ट्रिप मीन्स धारियां, जो धारियां होती हैं, स्ट्रिप्स मीन्स धारियां, अपनी, हिज मीन्स, हिज किसके लिए, एक टाइगर के लिए, अपनी चमकीली धारियों वाला, अपनी चमकीली धारियों वाला, स्टार्क्स मीन्स शानदार तरीके से टहल रहा है, चल रहा है, वह जो चीता या टाइगर धीरे धीरे जो चमकीली उसकी धारियां हैं, दो चमकीली धारियों वाला शानदार तरीके से वो चल रहा है। द फ्यू स्टेप, और कुछ कदम चलता है, फ्यू स्टेप्स कुछ कदम चलता है, क्योंकि वो जब चिड़ियाघर में है तो उसकी जो दूरी होती है वो स्पेस उसका कितना होगा, थोड़ी तो होगा, तब वो क्या करता है, वो फ्यू स्टेप्स, स्टेप्स मीन्स कदम, स्टेप्स मीन्स कदम, फ्यू मीन्स कुछ, फ्यू मीन्स कुछ, वह कुछ कदम चलता है। आप हिचकेप, अपनी हिचकेप अपने पिंजड़े में, मतलब अपने पिंजड़े में, जो पिंजड़ा होता है उस पिंजड़ा में उस जो उसकी कोठरी बनी है, उस कोठरी के अंदर वह कुछ कदम शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से चलता है। और कैसी है वो, कैसा है चीता, कैसा है, यहाँ पर जो उस का वेरिफिकेशन किया गया है, किसका, चीते का, कि चीता कैसा, चीते की जो चमकीली है, चमकीली क्या है, चमकीली जो उसकी पट्टियां पड़ी होती हैं, उस चमकीली पट्टियों वाला चीता जो है, टाइगर है, वो शांत तरीके से चल रहा है। और कहाँ चलता है, कुछ कदम चलता है, कहाँ, चिड़ियाघर में कैद अपने पिंजड़े में चलता है। ऑन पैड्स
ऑफ वेलवेट क्विट। वेलवेट मीन्स मखमली, 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 मखमली मीन्स बहुत कोमल, और क्विट और शांत, शांति से, कोमल जो उसके कोमल मखमली कैसे होते हैं, गद्देदार, उसके गद्देदार जो पंजे होते हैं, पंजों के माध्यम से, गद्देदार पंजों के माध्यम से वो शांति से धीरे धीरे कहाँ चलता है, ऑन पैड्स। ऑन पैड्स मीन्स पर, पैड्स मीन्स क्या होता है, तलवे, क्या होता है, तलवा, जो उसके पंजों में, तलवा या इसे हम क्या कहते हैं, पंजों में, पंजे, पंजा, जो मखमली टाइप के कोमल पंजे होते हैं, उन पंजों के माध्यम से शांति पूर्वक और कहाँ चलता है, उस पिंजड़े में वो चलता है। इन हिज क्विट रेंज, इन हिज क्विट रेंज, क्विट मीन्स शांत, शांत जो है, शांत, रेंज मीन्स क्रोध, वो क्रोध क्या है। अब यहाँ पर कवि जो है बताने का प्रयास कर रहा है, चीता का जो स्वभाव है उसके बारे में कहना चाहता है कि टाइगर जो है, चीता जो है, उस पिंजड़े में वेरिफिकेशन किया है यहाँ चीते का कि वो धारीदार, चमकीली धारीदार जो चीता है, उस पिंजड़े में जो है शांति से, मन में, उसके मन में तो क्या है, मन में क्रोध है, और मन में क्रोध लिए वो शांति पूर्वक पिंजड़े में इधर उधर चल रहा है या टहल रहा है। तो इसमें अब यहाँ पर ऑप्शन वेस क्वेश्चन दिए हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए कैज। तो इसमें हमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसे इन ए कैज, मतलब पिंजड़े में किसे कैद किया गया है, पिंजड़े में किसे कैद किया गया है, पिंजड़ा, यहाँ पर क्या है, पिंजड़ा, पिंजड़ा में किसे कैद किया गया है, टाइगर, बियर, डॉग, हॉर्स। बियर्स भालू, डॉग कुत्ता, हॉर्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, टाइगर। सेकंड, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। कहने का मतलब है हु इज द पोएट, कौन कवि है, ऑफ द पोएम, कविता का, फ्रॉम व्हिच, जिससे, द अबव, ऊपर, एक्सट्रैक्ट, ली गई हैं, हैज बीन टेकन, जो एक्सट्रैक्ट, जो यहाँ पर जो लाइनें हैं, हैज बीन टेकन, ली गई है, उसका कवि, उस कविता की इन लाइनों का कवि कौन है। तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, रॉबिन लेकिन नहीं, वाल्ट व्हिटमैन नहीं, तो इसमें है कौन सा, बी ऑप्शन, लेस्ली नोरिस इसकी जो है लेखिका है इन लाइनों की। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। इस जो लाइनें दी गई, इस लाइनों का इस शीर्षक, टाइटल मीन्स शीर्षक, या क्या है, तो फायर एंड आइसी नहीं, एनिमल्स ये भी नहीं है, और द ट्री ये भी नहीं है, इसका ऑप्शन होगा सी। तो प्यारे बच्चों क्या है, हमें बहुत ही आसान तरीके से हमने इस लाइनों का जो है व्याख्या की, और जो शॉर्ट आंसर हैं उनका आंसर किए। तो बच्चों एक बार ये हमारा वीडियो देख लीजिए और आपको सारा सेंस और क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर पंप्स डियर पास। समझिए बच्चों क्या है, ही शुड बी लर्किंग, ही मीन्स क्या है, टाइगर, टाइगर क्या है, ही मीन्स क्या है, टाइगर, टाइगर शुड बी लर्किंग, टाइगर को होना चाहिए था इन शैडो। यहाँ पर शैडो क्या है, शैडो मीन्स होता है वैसे छाया, छाया। अब क्या है, लर्किंग क्या है, घात लगाए, क्या है, घात लगाए, किसी अपनी शिकार में
इंतजार करना, क्या शिकार में इंतजार करना, मतलब घात लगाए छिपे हुए रहना। तो यहाँ पर अर्थ क्या लगेगा कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कहाँ, स्लेडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। स्लेडिंग मीन्स धीरे धीरे खिसकना, सरकना, धीरे 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 खिसकना, धीरे धीरे खिसकना या सरकना, धीरे धीरे खिसकना या सरकना। तो क्या कह रहा, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। अब समझिए क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास। जो लंबी लंबी घास की, जो लंबी लंबी ये जो घास होती है, उस लंबी लंबी घास के पीछे से सरकते हुए, पीछे से सरकते हुए, या पीछे जो घास है शैडो, शैडो मीन्स पीछे, लार्किंग लगाए, घात लगाए हुए बैठा हुआ टाइगर, उस टाइगर को होना चाहिए, ना कि इस समय जो चिड़ियाघर में, जू में। तो क्या कह रहा, कभी कह रहा है, क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लेडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, कि आपको कहाँ होना चाहिए, कि उसे होना चाहिए कहाँ, उस लंबी घास के पीछे घात लगाए बैठे होना चाहिए था। लर्किंग घात लगाए, शैडो पीछे, स्लेडिंग और धीरे धीरे खिसक कर चलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल जो पास में जो तालाब टाइप के होते हैं जहां पानी भरा होता है, वहां पर उसे धीरे धीरे घात लगाकर चलना चाहिए था, या चलना चाहिए थे। वेयर, जहां, प्लम्स, प्लम्स मीन्स मोटे 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 ताजे ताजे, बहुत ही मोटे ताजे, हष्ट पुष्ट। क्या, डीर मीन्स हिरन, डीर मीन्स हिरन। पास मीन्स गुजरते हैं, पास मीन्स क्या है, गुजरते हैं, पास मीन्स गुजरते हैं, गुजरते हैं। जिस जगह वो हिरन जो हैं मोटे ताजे पानी पीने के लिए जाते हैं, कहाँ, जहां पानी भरा होता है, कहाँ, वाटर होल, जिस छोटे तालाब या गड्ढों में पानी भरा होता है, वहां पर जो लंबी लंबी घास उगी रहती है, उस घास के घात लगाकर धीरे धीरे खसकते रहना चाहिए था, ना कि आज तुम यहाँ पर इस चिड़ियाघर में। तो यहाँ पर ये 4 लाइनें जो दी गई हैं, इसके ऑप्शन बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टाइगर इज हिडिंग इन, टाइगर मीन्स चीता, इज हिडिंग छिपा था, इन कहां पर, चीता यहाँ पर कहाँ दिखाया, कहाँ छिपा था, तो देखिए कहाँ, कैग नहीं होगा, ये फॉरेस्ट जंगल में नहीं, लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास ये भी नहीं, यहाँ क्या, लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, ना, लॉन्ग ग्रास जो लंबी घास थी, नियर पास में द वाटर होल, और जो लंबी लंबी घास थी उसके पास में क्या था, पानी भरा था या तालाब था, वहां पर कौन, वहां कहां पर छिपा था, कौन, टाइगर। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, डी ऑप्शन सही होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर इज वेटिंग फॉर, टाइगर, चीता इज वेटिंग, इंतजार कर रहा था, फॉर किसके लिए, फॉर के लिए, किसके लिए, टाइगर किसके लिए इंतजार कर रहा था। तो ऑप्शन क्या है होगा, देखिए ए मैन, क्या एक आदमी का, नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। ए बियर, ये भी नहीं। द फैट डियर, तो ऑप्शन है सी, जो मोटे ताजे हैं, हष्ट पुष्ट हिरन है, उनके इंतजार में घात लगाए उस लंबी लंबी घास के पीछे छुपा था। जो घास कहाँ पर थी, नियर द वाटर होल, जो छोटे छोटे छोटा तालाब था, या जो पानी का जो भरा था गड्ढों में, उसके पास जो लंबी घास थी, वहां हाथ लगाए का टाइगर बैठा था। तो ये क्वेश्चन सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, he should be snarling around houses at the jungles is wearing his white fangs
his claves terracing the village। देखिए, he should be snarling around houses at the jungle edge। जो जंगल के किनारे, जंगल के चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ हाउसेस, घर, जो जंगल के चारों तरफ जो घर हैं, मकान है, वो ही शुड बी स्नार्लिंग, तुम्हें वहां गुर्राना चाहिए था, दहना चाहिए था, और बारिंग हिज वाइट फंगस, और अपने चमकीले दांतों के माध्यम से हिज क्लेव्स, उन्हें भयभीत करना चाहिए। किसे? टेरिसिंग मीन्स भयभीत करते हुए रहना चाहिए था द विलेज, गांव वालों के, जो गांव वालों को अपने चमकीले दांतों और जबड़ों, अपने जबड़ों को दिखाते हुए, दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए, जो पास पड़ोस के जंगल के किनारे पास पड़ोस के घरों हैं उनके नजदीक वहां तुम्हें ये गुर्राते हुए और अपने चमकीले दांत दिखाते हुए दिखाई देना चाहिए था। ही शुड बी होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर जो लाइनें दी गई हैं उनका आंसर है हु इज ही। ही किसके लिए आया है? हु मीन्स कौन, इज मीन्स है ही। ए हु किसके लिए आया है? तो डी नहीं, द पोइट कवि के लिए, द लायन शेर के लिए, द टाइगर के चीते के लिए आया। सी ऑप्शन सही है। वेयर शुड, वेयर मीन्स कहाँ, शुड चाहिए ही बी, उसे कहाँ होना चाहिए? तो यहाँ पर ही किसके लिए आया है? ही किसके लिए आया है? तो वेयर शुड ही बी, तो कहाँ उसे होना चाहिए था? तो कहाँ होना चाहिए? इन द हाउस, घरों में। इन द विलेज, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन इन द विलेज, गांव में, ये भी नहीं होगा। इन द जू, ये भी नहीं होगा। कहाँ होना चाहिए? इन द जंगल, जंगल के किनारे। ए सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बट ही लॉक्ड इन concrete cell, but he is locked in a concrete cell. His strength behind was stacking the length of his cage, ignoring visitors. But लेकिन he is locked, लेकिन वह अंदर है, लॉक्ड है, बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, जो सीमेंट की बनी हुई दीवारों के अंदर, काल कोठरी के अंदर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वास, हिज मीन्स उसकी, स्ट्रेंथ इसकी शक्ति, पावर क्या है? बिहाइंड पीछे हो गई, वास मीन्स सलाखों के, सलाखों के पीछे क्या है? सलाखों के पीछे, सलाखों के पीछे उसकी जो ताकत है वो छुप गई, पीछे हो गई सलाखों के, उस सलाखों के पीछे उसकी, किसकी? टाइगर की, चीते की जो ताकत थी आज वो सलाखों के पीछे है। स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैच, हिज उसकी केज, उसकी पिंजरे की जो आज वो क्या है? वो पिंजरे के अंदर वो क्या है? आगे पीछे स्टैकिंग, पीछा कर रहा है। द लेंथ लंबाई का मतलब, हिज कैच अपनी जो पिंजरे की जो लंबाई है उसी के अंदर वो आगे पीछे चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और इग्नोरिंग क्या? इग्नोरिंग विजिटर, जो विजिटर हैं, जो देखने वाले, जो दर्शक हैं, वो उसे अज्ञान कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, द वर्ड जो शब्द है ही रिफर्स, वो जो ही जो वर्ड है, ही वर्ड जो है रिफर कर रहा है, किसके लिए रिफर कर रहा है? देखिए, लिपर्ड नहीं, लॉइन ये भी नहीं, एलिफेंट नहीं, सी टाइगर के लिए, पहले भी मैं बता चुका हूं ही किसके लिए आया है, तो इसमें ऑप्शन सी टाइगर के लिए। द बीस्ट इग्नोर्स द बीस्टर्स बिकॉज ही कंसीडर्स देम हिज। द वेस्ट इग्नोर्स, वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट मीन्स होता है जानवर, जो जानवर जो है इग्नोर्स द विजिटर्स, जानवरों को, इग्नोर्स विजिटर्स
जो दर्शक लोग हैं उसे इग्नोर कर रहे हैं, नकार रहे हैं, या बिकॉज क्योंकि ही कंसीडर वह समझता है, देम उनको, हिज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रेंड्स, ये भी नहीं, प्रोटेक्टर, इनेमिज, इसमें होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट लाइन है, हिज हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार्स। क्या है? ही कौन? टाइगर, ही टाइगर, ही टाइगर, ही टाइगर द लास्ट वॉइस, टाइगर आखिरी आवाज को सुनता है, एट द नाइट, रात्रि में, रात्रि में टाइगर आखिरी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, और फिर से जो रात्रि में लगाती हुई गश्त, पेट्रोलिंग मीन्स गश्त लगाती हुई, गश्त लगाती हुई कार, गश्त लगाती हुई कार, एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, एंड और स्टार्स मीन्स सितारे, चमकती हुई, स्टार्स चमकते हुए सितारे, विद हिज ब्रिलियंट आईज, उसकी आंखों में चमकते हुए सितारों की तरह, एट द ब्रिलियंट स्टार, और एंड और द ब्रिलियंट, चमकते हुए सितारों को देखता है। क्या है? एक बार फिर समझिए, उसकी आंखों की जो चमकते हुए सितारों की तरह चमकती हुई आंखें, ब्रिलियंट मीन्स चमकती हैं, कैसी? सितारों जैसी। और किसे देख रही हैं? एट द ब्रिलियंट स्टार, और किसे देख रही हैं? सितारों को देख रही है, चमकते हुए सितारों को देख रही है, उसकी चमकती हुई आंखें। अब यहाँ पर जो लाइनें हैं उसी बेस पे जो आंसर हैं, तो देखिए, व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड विजिटर्स, टाइगर का क्या एटीट्यूड है किसके प्रति? विजिटर्स के प्रति, जो वहां पर देखने आए हैं उनके प्रति उसका कैसा रवैया है, कैसा एटीट्यूड है। तो देखिए, लविंग, ये भी नहीं, हेटिंग नहीं, थ्रेटनिंग, धमकाने ही, डी ऑप्शन, इग्नोरिंग, बी ऑप्शन सही है। भाट इज द पेट्रोलिंग एट नाइट, भाट मीन्स क्या? यजमान है, पेट्रोलिंग, गश्त, क्या गश्त कर रहा है? एट नाइट, रात्रि में गश्त कर रही है, कार, डीर, टाइगर, ऑल ऑफ द वेब, सभी, तो नहीं, कार। तो आज के सेशन में जो लेस्ली नूरी की फेमस पोइम का अध्ययन किया, सेंट्रल आइडिया को देखा, उसके क्वेश्चन आंसर किए, तो आज का सेशन जो हमारा एक शॉर्ट रिवीजन चल रहा है एग्जाम के बेस पर, तो सभी लोग, आप, हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारी रिवीजन आपको अच्छा लग रहा हो, तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।